मेरा नाम डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच है। DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ और इसके साथ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मैं आजकल अदा कर रहा हूँ, यानी कोविड-19 जो DHQ का आइसोलेशन वार्ड है उसका फोकल पर्सन हूँ, HIV एड्स का इंचार्ज हूँ, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी एक चला रहा हूँ और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट TB कोऑर्डिनेटर भी हूँ। आज जिस मौजू पे बात हो रही है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस की एक वजह ये है कि 251 मिलियन लोग तकरीबन हर साल COPD में मुब्तला होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और COPD की वजह से जो डेथ है वो तकरीबन 3 मिलियन के करीब एनुअल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये एक बहुत बड़ी फिगर है। ये सिर्फ मैंने डेथ की बात की है, लेकिन जो इसकी वजह से काम नहीं, अपने ड्यूटीज़ नहीं सर अंजाम दे सकते, रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं, इवन बात करने से, थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाता है अगर प्रॉपर उनकी मैनेजमेंट नहीं होती, और इसके बरअक्स अगर उनकी मैनेजमेंट प्रॉपर इन टाइम शुरू हो जाए तो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि COPD में होता क्या है, बेसिकली जब एक्सेसिव स्मोकिंग कोई करता है, स्मोकर्स हैं जो पिछले कई सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं और जब 40-45 साल की उम्र में 50 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनके अंदर जो डैमेज हो जाता है वो इरिवर्सिबल डैमेज है, और अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए, उसके पीछे रीज़न जो है यानी स्मोकिंग को क्विट ना किया जाए तो ये दिन ब दिन बढ़ता है, जिससे पेशेंट की हालत दिन ब दिन जो है वो ख़राब भी होती है। और इसके अलावा स्मोकिंग के अलावा जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, या जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं लोग या पेंट वगैरह करते हैं, उनका प्रोफेशन है ऐसा जिससे वो फ्यूम्स इनहेल करते हैं या डस्ट इनहेल करते हैं, स्मोक इनहेल करते हैं, या पहाड़ियों पे काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, क्रशिंग जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें काम करते हैं, उनको भी COPD हो सकता है। अब इसका ये है कि इसको मैनेज किस तरह करना है। एक तो ये है कि जिनको भी सांस की तकलीफ़ हो और खांसी 2 महीने से ज़्यादा हो तो उसको अपना इलाज मुआलजा ज़रूर कराना चाहिए, किसी भी चेस्ट के डॉक्टर को, पल्मोनोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें COPD डेवलप हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो टाइम होता है जब डॉक्टर साहब उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करके और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे ही ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है और बंदा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजार सकता है। जो लोग ये नहीं कर पाते उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइफ में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, उसमें वो लेथार्जिक हो जाते हैं, वो एंग्जाइटी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, सांस की तकलीफ़, खांसी और रिपीटेड अटैक ऑफ निमोनिया जो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, वो उनको होते हैं और हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे एक तो फैमिली पे बर्डन बढ़ता है और दूसरा अखराजात बढ़ते हैं और तीसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सफ़र करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब किसी को खांसी या सांस की तकलीफ़ 2 महीने से ज़्यादा हो तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, अपने टेस्ट करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट उनकी स्टार्ट हो। इसके साथ साथ जो इसकी में बड़ी अहम जो रोल अदा किया है मैनेजमेंट में, उसमें ओरल मेडिसिन भी हैं, इन्हेलर भी हैं, हाई नून फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने बेसिकली इसमें लीड कर रही है। हाई नून कंपनी ने जो ये एक और अवेयरनेस का काम किया है जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है हेल्पलाइन उन्होंने दी है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक उस पर हेल्थ अवेयरनेस जो है वो की जाती है। कोई भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहें COPD के बारे में, एज़मा के बारे में, कोविड-19 के बारे में, ये हेल्पलाइन पे लोग डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। ये हेल्पलाइन है 111 111 465। अगर आपको
यानी किसी भी पाकिस्तानी को या आउट ऑफ कंट्री भी कोई ऐसा मसला है जो सांस से रिलेटेड है, उसे एस्मा है, उसे COPD है, इवन उसे कोविड-19 है, तो वो इस हेल्पलाइन से मदद ले सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सदका जारिया है, खिदमत खल्क है कि ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए जिससे लोगों की अवेयरनेस हो और लोग जो हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकें।